अब की बार 2025 में तेजस्वी सरकार कोई फर वोट नहीं चलेगा। लेकिन अब नया कानून इस कानून को हम लोग नहीं मानते हैं। कह रहा है कि नहीं आधार कार्ड नहीं चलेगा, चलेगा आपके पिता का जन्म प्रमाण पत्र, चलेगा आपका जन्म प्रमाण पत्र। प्रधानमंत्री का पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र दे। बिहार में वोट की राजनीति होने से पहले वोटर लिस्ट पे लगातार राजनीति हो रही है, लेकिन इस दौरान हम बिहार के मधेपुरा ज़िले में हैं और मधेपुरा ज़िले के चौक चौराहों पर है, या यूँ कह लीजिए एक कॉलेज चौक है, वहाँ पर है एक चाय दुकान। हमारे पीछे देख रहे होंगे और काफ़ी सारे नौजवान भी बैठे हैं और बुज़ुर्ग चाचा भी बैठे हुए हैं और चाय दुकान वाले चाचा भी हैं। इनसे इन मुद्दों पर बात करेंगे कि बिहार में किनकी सरकार बनने वाली है और इनके दिलों में मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं, यह बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स और मैं हूं जोहान सलार। अभी तक का आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बिहार की राजनीति गलियारों की हर खबरें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार नाम हुआ। संजीव जी, ये बताएं कि इस बार जो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पे राजनीति चल रही है, तो वोट की राजनीति कब शुरू होगी और यहाँ के युवाओं के दिलों में किनका राज चल रहा है, किसे वह मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों का हम साधुवाद करते हैं और आपके इस मुहिम की सराहना करते हैं, जो चुनावी परिप्रेक्ष्य में आप गांव मोहल्ले से लेकर के चौक चौराहे पर ये मुहिम अपना चला रहे हैं। आपने कहा वोट के बारे में, वोटर के बारे में, जो वोट पर कुठाराघात किया जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा। आप सीधा समझ लीजिए, पूरे देश की जनता, दुनिया ने देखा इस एनडीए के लोगों को, एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह को किस प्रकार दिल्ली में और महाराष्ट्र में वोट का चोरी करने का काम किया। अब बिहार में जब चुनाव है तो चुनाव को चोरी करने का ये षड्यंत्र और साजिश पूरे जोर जबरदस्त तरीके से चलाया जा रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस आधार कार्ड को सबसे बड़ा पहचान का दर्जा मिल दिया गया है उसी सरकार के द्वारा, उसी के द्वारा लाया गया ये आधार कार्ड है, उसी आधार कार्ड को मतदाता जो पुनरीक्षण हो रहा है उसमें वैल्यू नहीं दिया गया। कह रहा है कि नहीं आधार कार्ड नहीं चलेगा, चलेगा आपके पिता का जन्म प्रमाण पत्र, चलेगा आपका जन्म प्रमाण पत्र। हम कहते हैं चुनावी समय है और 2-3 महीने बाद चुनाव होना है। बाढ़ का प्रकोप बिहार झेल रहा है। आप ये बाढ़ प्रभावित इलाका भी है। इस बाढ़ के इलाके में किसी का गाय डूब रहा है, किसी का घर डूब रहा है, पानी में बह रहा है। लोग अपना जान बचाएगा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाएगा? सो बताइए। और सवाल खड़ा है कि किस मतदाता सूची की आप बात कर रहे हैं? आप जब लोकसभा चुनाव इसी मतदाता सूची पर कराए, कितना मतदाता, करोड़ों करोड़ मतदाता है, 13 करोड़ की आबादी है इस बिहार में। कैसे 25 दिन में यह पूरा होगा? यह बड़ा सवाल है। यही समय षड्यंत्र को बेनकाब करता है। हम आपको बता दें कि नीतीश जी जब से भाजपा के साथ गए, वह भी मौन होकर के बैठ गए, मुंह पर काला टेप लगा करके उनके पिछलग्गू बने हुए। तेजस्वी जी का आपने बात किया कि किसको आना चाहिए बिहार में। तेजस्वी जी मात्र 17 माह के ऐतिहासिक कार्यकाल में जो बिहार का कायाकल्प किया वह काबिल तारीफ है। दुनिया का पहला राज्य बिहार है जो मात्र 72 दिन में लाखों नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। एक दिन में वह गौरव प्राप्त है तेजस्वी जी को। और इसी जहां आप कर रहे हैं मधेपुरा के मिट्टी के लाल प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के कलम को गौरव प्राप्त है कि एक दिन में एक विज्ञापन से बीपीएससी से 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। यह किसी देश में नहीं हुआ। तो आप देख लेंगे कि एक से एक घोषणा तेजस्वी जी का लगातार कि 500 रुपया में हम गरीबों को गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे। उन्होंने कहा माता बहनों को हम 2500 रुपया देंगे प्रत्येक माह और 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। अब जो टायर्ड मुख्यमंत्री हैं, रिटायर्ड
अधिकारी के सहारे इस राज्य को चला रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अचेत हैं, बेहोश हैं। और जिस राज्य का राजा बेहोश हो जाएगा तो प्रजा का क्या हाल होगा यह आप सभी जानते हैं। तो बिहार निश्चित रूप से बदहाली के कगार पर खड़ा है। बिहार को तरक्की और विकास के रास्ते को ले जा सकता है तो सिर्फ वह चेहरा का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। बिहार की छवि तेजस्वी, बिहार को बदहाल बिहार को अगर विकसित बिहार बनाने का काम कोई कर सकता है तो वह ऊर्जा, वह शक्ति तेजस्वी जी में है। इसीलिए बिहार की जनता तेजस्वी जी के किए गए कार्यों से अस्पताल की सूरत बदली। अस्पताल में नए नए बिल्डिंग बन रहे हैं। आप देखिएगा क्या काम हुआ। 4.5 लाख शिक्षक जो वर्षों से नियोजन का दंश झेल रहे थे, मतलब वो सरकारी कर्मी नहीं थे, उनको एक कैबिनेट के फैसला लेकर के 4.5 लाख शिक्षकों को सरकारी कर्मी दर्जा दिलाने का काम तेजस्वी जी के सहयोग से हुआ। तो इतना बड़ा काम है। स्वास्थ्य सुविधा की तस्वीर बदली। आप देखते थे रात रात भर छापा पड़ता था। भैया मेरे, अगर हम सही हैं, मेरा आंकड़ा 750 वैसे डॉक्टर जो काम चोर थे, जो इलाज करने नहीं जाते थे मरीज का और अपना पेंशन पेमेंट लेते थे, वैसे काम चोर डॉक्टरों पर कार्रवाई करने का साहस अगर किसी ने दिखाया तो उसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। आप क्या किए मंगल पांडे जी, भाजपा और नीतीश कुमार जी? माल तसलो, माल तसलो, माल की उगाही, पैसे की उगाही। सभी डॉक्टर को आप ज्वाइनिंग करा रहे हैं पैसे लेकर के। क्या हो रहा है? दलित बच्ची का रेप होता है पीएमसीएच में, जब उसको एडमिट कराने की बात होती है 4 घंटे तक उसको बेड नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई विजन नहीं है। इसलिए तेजस्वी जी के सारे अरमानों को, उनके संकल्पों को ये चुरा रहे हैं, उनके ऐतिहासिक ऐलान को चुरा रहे हैं और धीरे धीरे युवा आयोग के गठन की बात कर रहे हैं। करेंगे कुछ नहीं, केवल बात करके, जुमला दिखा करके फिर से लोगों को बरगलाने का ये दुस्साहस, षड्यंत्र क्लियर है, सब जनता समझ रही है। सारे नौजवान, युवा प्रदेश बिहार है, सभी नौजवान समझ रहे हैं। और इसीलिए अब नीतीश के बहकावे में, मोदी के बहकावे में आने वाला बिहार नहीं है। सभी पूरे एक तरह से कमिटमेंट होकर के 2020 को फतह करने की तैयारी में लगे हुए हैं। और आप देखिएगा बदलाव की ऐसी बयार चलेगी। इस बार तेजस्वी की सरकार आएगी, हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान होगा। आप पीछे में देख रहे हैं गरीबी की हालात क्या है। शाम के 6 बजने को है और अभी भी गरीब आदमी 2 रुपया कमाने के चक्कर में जूता सिलाई का काम कर रहे हैं। राम जी, अनंत राम जी। तो गरीबी, बिहार गरीबी में सबसे नंबर 1 चला गया, बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 चला गया, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार से हो रहा है। तेजस्वी जी वादा किए हैं। ऑप्शन तो इस बार जन स्वराज पार्टी का भी है, प्रशांत किशोर का भी है, तो दोनों तो युवा ही। बिल्कुल नहीं सर, प्रशांत किशोर का चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है, वह बेनकाब हैं। प्रशांत किशोर जी व्यवसाय करते हैं राजनीति का। प्रशांत किशोर जी वोट के सबसे बड़े व्यवसायी हैं। वो निश्चित तौर पर, अच्छा एक बात बताइए, करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, कभी छापा पड़ता है क्या? क्यों नहीं पड़ता? इसीलिए कि बीजेपी का प्रश्रय उसको प्राप्त है। बीजेपी के षड्यंत्र के आड़ में वो उनको मदद पहुंचाने के लिए हर जगह से यादव मुसलमान उम्मीदवार को खोज करके सामाजिक न्याय को कमज़ोर करने के लिए कि ये मुसलमान बाहुल क्षेत्र है, मुसलमान को उम्मीदवार बनाओ, आरजेडी कमज़ोर होगा, कांग्रेस कमज़ोर होगा, महागठबंधन कमज़ोर होगा, फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। यही चाल है। इस बार किसकी सरकार? सीधे तेजस्वी सरकार। एक लाइन में इस बार, अब की बार 2025 में तेजस्वी सरकार, कोई फर वोट नहीं चले। चलिए, इनका कहना अब की बार तेजस्वी सरकार, क्या कहेंगे आप? हम लोग का भी चाहता वही तेजस्वी जी ही हैं। क्यों, क्या काम किया उन्होंने? काम तो बेरोजगार को रोजगार मिला, इससे और बड़ी चीज़ क्या मिलेगा? हम युवा को तो रोजगार ही चाहिए। हमको तो इससे यही दिल मेरा खुश है कि हम लोग को रोजगार मिल रहा है। जब आएगा तो और मिलेगा। जब आया तो मिला और फिर बीच में रुक गया, फिर आएगा तो फिर मिलेगा। इसीलिए रोजगार के लिए ऐसा तो नहीं है कि आप यादव जी हैं तो यादव को मुख्यमंत्री बना? नहीं, हम यादव है कहाँ। आप कौन से जाते? हम तो मलिक से आते हैं। अच्छा, हाँ जी। नहीं होता है यादव को मधेपुरा है, कहते हैं रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। ऐसा कोई बात थोड़े रहता है कि अब सर्टिफिकेट लिखल है कि किसी के छाती पे है, अब अच्छे से रहेंगे तो जात में खोजिएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यानी रोजगार पर इस बार वोट पड़ेगा? रोजगार पे वोट पड़ेगा और तेजस्वी को सरकार बनाएंगे हम लोग। तेजस्वी की सरकार बननी चाहिए। चाचा है, काफ़ी बुजुर्ग है, काफ़ी चुनाव चाचा ने देखा होगा। इस बार का चुनाव कैसा है चाचा?
अच्छा होगा। तेजस्वी सरकार बनेगी। तेजस्वी? हाँ। अरे युवाओं को तो चाहते तेजस्वी यादव है, और आप बूढ़ों के लिए क्या किया तेजस्वी यादव ने? हम लोगों के लिए अभी तो कुछ नहीं किया है, लेकिन करेगा वो। करेगा, आपके बच्चों के लिए करेगा। बच्चों के लिए करेगा। ठीक। देखिए, घर के अगर नौजवान को रोजगार मिलता है तो उसके बूढ़े भी जवान नजर आते हैं, क्योंकि बच्चों के घर में, उनके घर में रोजगार आ जाता है। चाय वाले चाचा जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या चाचा, क्या नाम हुआ? श्री मोती प्रसाद। इस बार क्या लगता है चाचा, क्या होने वाला है? अब की बार तो पल्ला पलटने वाला है। हाँ, हम लोग मूड बना लिए हैं, हाँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ। धीरे धीरे माहौल चेंज हो रहे हैं, अभी भी चेंज कुछ हुए हैं। बंदी लेकर के और इसका माहौल बढ़ा है। ये वोटर लिस्ट वाला जो मामला आया है। अच्छा चाचा, ये बताइए, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है कि नहीं? नहीं, जन पढ़ने उस समय बनबे नहीं करता था। तो आप कैसे, आप तो इंडिया के नागरिक नहीं होइएगा, आप तो निकाल दिया। मेरा दादा परदादा का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो मेरा तो इंडिया से निकल जाना चाहिए हमको। क्या बोली दादी? हाँ, कौन सरकार से जन्म पत्र कतऽ से देते? हमरा के जन्म लिए कतऽ जलने के लिए जन्म पत्र बने रहे। आप जन्म पत्र बने छो जन्म पत्री ना, तब के ना तोरा वोट नहीं दिया ले दे तू। वोटर लिस्ट में नाम है, आधार कार्ड पर नाम है। आधार कार्ड के कोनो वैल्यू नहीं। हाँ, आधार कार्ड? आधार कार्ड बना को कौन दिया है? आधार कार्ड कौन दिया बना को? हाँ, तब के ना होते दादी। पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, तो या पहचान पत्र चले रहे वो है हमरा के पास। पहचान पत्र के मायने नहीं है, आधार कार्ड के भी नहीं है। तो तब कौन है? तब कौन जन्म प्रमाण पत्र छो नहीं? कानून बदलते हैं। हाँ, तो इससे फर्क पड़ा है क्या? सरकार है उसका मांगिए हाँ। जन्म पत्री, तब देगा जनता। पहले वो सरकार दीजिए देगा ना जन्म पत्री, तब न देगा जनता। पहले सरकार दीजिए जन्म पत्री, तब होगा जनता। तो नहीं तो सरकार को क्या कीजिएगा? प्रधानमंत्री जो हो उनकी दादी? दादी का जन्म प्रमाण पत्र है, वो खुद दे हमको। क्या बोले? प्रधानमंत्री का पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र दे। दे कहाँ है? दिखावे, मीडिया के आगे में दे। चाचा कहते हैं 10th का 10वीं का मूल का भी काम हो जाएगा। तो 10वीं पढ़े हुए हैं क्या? क्या 10वीं पढ़े हुए हैं? हम तो अंगूठा छाप है, हम क्या बोलेंगे? तो आपके पास तो 10वीं का भी कागज नहीं होगा। कुछ भी, हम कहें तो अंगूठा छाप है। जब कभी विद्यालय गए नहीं किए तो हम शिक्षा कहाँ से प्राप्त करेंगे? कैसे साबित कीजिएगा कि आप यहाँ के वोटर हैं? हाँ? कैसे साबित कीजिए? साबित क्या, 15-20 साल 25 साल से गिरा रहे हैं, वोट गिरा रहे, वही आधार कार्ड के अनुकूल, पहचान पत्र के अनुकूल। यहाँ का नहीं है, घर का कबाला है, कबाला के अनुकूल। बैंक का पासबुक है, उसके पासबुक के अनुकूल। ड्राइवरी लाइसेंस के अनुकूल। लेकिन अब नया कानून नया कानून इस कानून को हम लोग नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। अपने सुधार लावे। देखिए, काले कानून को यहाँ की जनता नहीं मानने वाली, सीधे तौर पे कहा जाए तो। यह तस्वीर मधेपुरा की है, और दादी की बातों को आपने सुना और चाचा की बातों को। कैसा पुनरीक्षण हो रहा है? चंदन कुमार नाम के व्यक्ति हैं जपालपट्टी में उनका आया वोटर आईडी कार्ड बन करके मुख्यमंत्री का फोटो पोस्ट ऑफिस से, और उनके पत्नी के जगह मुख्यमंत्री का फोटो है उस वोटर आईडी कार्ड पर। तो कैसा सरकार है, कैसी व्यवस्था है? आप ये सबूत आपके सामने है। कैसे कर दीजिएगा 25 दिन में आप पूरे बिहार का? बताइए पुनरीक्षण। तो कहीं ना कहीं यह जब मामला आया, वोटर लिस्ट पर यह जो मामला आया है, उसके बाद से बिहार का माहौल बदलने लगा है, और बिहार में कहीं ना कहीं अब परिवर्तन की लहर चलने वाली है। जिस तरह से यहाँ पर मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा तो राजदमय नज़र आ रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि ये जो थकी हुई सरकार है, एक तो नकलची है। हाल ही का देखा जाए तो पेंशन जो 1100 रुपया किया गया है, क्योंकि तेजस्वी माननीय नेता प्रतिपक्ष जो है बिहार के,
उनका दावा है, उनका मैनिफेस्टो जो है कि हमारी सरकार बनने पर, मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर पेंशन जो है 1500 रुपया की जाएगी। प्रत्येक माँ जो है माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया हर एक माता बहनों के खाता में जाएगा। 500 रुपया के अंदर में जो है सिलेंडर का दाम रहेगा। और जितना भी युवा है, छात्र जो परीक्षा फॉर्म भरते हैं, उनको बिल्कुल शुल्क फ्री किया, निःशुल्क किया जाएगा। और युवा आयोग का गठन करके जो है बहुत सारे युवा को, उनको सदस्य में बहुत सारे ऐसे व्यवस्था की जाएगी, नौकरियां दी जाएगी, रोजगार दिए जाएंगे। ऐसे बहुत सारी व्यवस्था का जो है मैनिफेस्टो में दावा किया गया है। और सिर्फ दावा नहीं किया है, क्योंकि उनको 17 महीना का समय मिला था और 17 महीना में उन्होंने साबित किया है कि हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। कि मात्र 17 महीना की सरकार में 4.5 लाख नौकरियां उन्होंने दी और 1.5 लाख नौकरियां जो प्रक्रियाधीन की। स्वास्थ्य मंत्री थे वो, तो स्वास्थ्य विभाग जो है काफ़ी सुदृढ़ हो गया था, काफ़ी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम युवाओं से बात करते हैं तो वह ना जाति की बात करते हैं, ना किसी चीज़ की, वह सिर्फ रोजगार की बात करते हैं और गिनाने लगते हैं कि तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में कितनों को रोजगार दिया, कितने लाख बीपीएससी टीचर में बहाली करवा दिया, क्या कुछ किया, इस पे बात होती है। दादी बिल्कुल गुस्से में है, दादी कभी भी जन प्रमाण पत्र नहीं दिखाएगी। दादी काहे गुस्सा में? सिस्टम नहीं है, क्या गुस्सा में? जैसा दिल्ली में देख रहा है वैसे नहीं है बिहार में। क्या वो ओवर ब्रिज के पुल्ला बना रहा है, इधर छूटा उधर छूटा, वो भाग पुल्ला। तो ये देखिए, चाय दुकान पे जब चर्चा होती है तो वह चर्चा आपको कहीं सुनने देखने को नहीं मिलेगी जो चर्चा यहाँ बिहार के चाय दुकान पर होती है। तो यह राजनीतिक गलियारों की हर खबरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है, चुनावी खबर को लेकर हम बिहार के हर कोने में जाएंगे। आप अपडेट अगर आपको देखना है, चुनावी खबरों को देखना है, चुनावी माहौल का पता करना है और यह तय करना है कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी, कौन होंगे मुख्यमंत्री के दावेदार, तो आप देखते रहे, बने रहे मिल्लत टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क पर।